जीवन का दूसरा नाम ही है डिसीजन मेकिंग। जीवन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेने होते हैं। इन फैसलों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है हमारे द्वारा जिए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता। इसलिए सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही फैसले लेने की एक बेहतरीन टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस टेक्निक को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी SWOT एनालिसिस। इसको समझते हैं। स्वॉट में एस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत का एनालिसिस करना सबसे पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले। स्वॉट में डब्ल्यू का अर्थ है वीकनेसेस, यानी कि अपनी कमजोरियों का एनालिसिस करना डिसीजन लेने से पहले। यानी ये दो जो है, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये हमारे इंटरनल फैक्टर है। इसके अलावा स्वॉट में दो एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं। स्वॉट में ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब है थ्रेट्स। ठीक है, यानी कि जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में हमें डिसीजन लेना है, उस एनवायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और क्या चैलेंजेस या थ्रेट्स मौजूद हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्वॉट एनालिसिस किया जाना चाहिए, यानी कि दो इंटरनल फैक्टर, यानी कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, और दो एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं। तो जब हम इस तरह से डिसीजन लेते हैं, चाहे डिसीजन परिवार का हो, चाहे करियर का हो, चाहे जीवन से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला हो, स्वॉट एनालिसिस हमें बेहतर निर्णय की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। वे जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ लोग ज्यादा नेगेटिव टाइप के होते हैं। वो अपनी वीकनेस और वातावरण में मौजूद थ्रेट्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं, या कह सकते हैं कि वो डिसीजन लेते ही नहीं है। वो एक तरह से डिसीजन पैरालिसिस का शिकार होते हैं। तो इन दोनों तरह की टेंडेंसी से बचना है और चारों का एनालिसिस करना है, यानी कि स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी का भी और थ्रेट का भी, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए।